नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो उन्हें जैन सिद्धांतों में दो बातें अवश्य सीखनी चाहिए। होना और कहना। क्या कहा मैंने? होना और कहना। वस्तु स्वरूप कैसा है और कैसा कहा जाता है, इन दोनों में बहुत तफावत है, बहुत अंतर है। आपका घर आपका ही है, मेरा नहीं है, ये तो है, और कहा यह जाता है कि आपका है। नहीं कहा जाता है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये है। और 99% 99% व्यवहार लोक में ये होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, एक द्रव्य सारे द्रव्यों का करता है। भगवान हमारा भला करते हैं, जिनवाणी हमें ज्ञान देती है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, कहते ऐसा है। इसीलिए जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो उन्हें है और होने कहने का अंतर, होने के और कहने का, है और कहने का ये अंतर समझ लेना चाहिए। आए समझ में आए? हालांकि इसकी चर्चा करूंगा तो फिर वो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन इसको कथन पद्धति कहते हैं। कथन पद्धति नए शैली जिसको कहते हैं स्यादवाद। और क्या है ये? अनेकांत। वस्तु अनेकांतात्मक है, ये अनेकांत का सिद्धांत बताता है। उस अनेकांतात्मक वस्तु को कैसे कहा जाता है उसे स्यादवाद कहते हैं, स्यादवाद की शैली। इसीलिए हमारा जैन धर्म अनेकांत और स्यादवाद कहलाता है। अनेकांत और स्यादवाद जैन दर्शन का दो महान प्राण हैं, महान सिद्धांत हैं। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। सम्यक दर्शन करने के मामले में 99% बहुत कुछ कहा जाता है, वो मानने लायक नहीं है। क्या कह रहे? 99% कथन व्यवहार नए से सम्यक दर्शन के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो श्रद्धा करने लायक नहीं है। मात्र उसका प्रयोजन समझ लीजिए और फिर आप अपनी अकल लगाइए, दिमाग लगाइए, इसमें हे कौन है, गे कौन है, उपादेय कौन है। इसीलिए अनेकांत और स्यादवाद के बीच में हे गे उपादेय एक प्रोसेस है, प्रोसेस। हे गे उपादेय, उसको समझ करके उपादेय को ग्रहण करना चाहिए और हे को त्याग देना चाहिए और गे को जानते रहना चाहिए। फिर से कहूँ, फिर से क्या कहा? अनेकांत ये वस्तु स्वरूप, स्यादवाद ये कहने की शैली। जितना कथन आप सुनते हो, इस सुनने में से हे छाटो, गे छाटो और उपादेय छाटो। उपादेय भगवान आत्मा का अनुभव करो, हे को त्याग दो, मन उसका आश्रय छोड़ दो, और गे को जानते रहो। बस पूरा जैन शासन हमने कह दिया 2 मिनट के अंदर। समझ में आया बेटे? आगे आप इसको समझ लेना, मैंने आपको इशारा कर दिया है। कल रात्रि में एक बात चली थी, अपने जीवन का मोटो, अपने जीवन का लक्ष्य, साध्य। कल रात में यहाँ से जाने के बाद एक विचार आया, तो उसे शेयर करना चाहती हैं।
वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य किसको कहते हैं? नग्न रहने का नाम तपस्या नहीं है, नग्न रहने का नाम वैराग्य नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता इसका नाम वैराग्य नहीं है, मंदिर जाना पूजन पाठ करना इसका नाम भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसका नाम? तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, साध्य विरुद्ध साधनों से विरक्त होना यही सच्चा वैराग्य है। क्या कहा? साध्य विरुद्ध साधनों से विरक्त होना यही सच्चा वैराग्य है। क्या कहा? साध्य विरुद्ध साधनों से विरक्त होना यही सच्चा वैराग्य है। अभी मैं समझाता हूँ इसे, हालांकि शाम का विषय है लेकिन अब अपन शाम का विषय का अभी भी थोड़ा आनंद ले रहे हैं। साध्य विरुद्ध क्या चीज़ होती है? ऐसा लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ। टफ नहीं है, कितना सरल है। देखिए अभी कितना सरल है। 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चे को 11th में ऑप्शन मिलता है, क्या किस फैकल्टी में जाना है, होता है ना, ऑप्शन होता है ना उसको, कॉमर्स ले कि साइंस ले, मैथ ले कि और कोई आर्ट में जाए, मैंने उसको फैकल्टी मिलती है वहाँ से, बराबर। तो एक बच्चे ने सोचा कि मुझको तो MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, बराबर। तो अब अहमदाबाद में एक से एक कॉमर्स के इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग है, नोट्स है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। वो उन सब से विरक्त हो गया, उन सब से विरक्त हो गया। वो याद ही नहीं करता। वो कोई कह भी दे नहीं भैया कॉमर्स का इंस्टीट्यूट तो गजब है, तो भी उसे ऐसा विकल्प नहीं आता, चलो थोड़ी सी तपास तो करें। अरे लेकिन मुझे तो MBBS करना है। जिसने टारगेट MBBS फिक्स कर लिया वो उन सबसे विरक्त हो गया। इसको हम कहेंगे MBBS विरुद्ध साधन, इंस्टीट्यूट, पेपर्स, नोट्स, ट्यूटर, कोचिंग एंड ऑल फैसिलिटीज एज वेल एज जॉब्स। यदि उसे मालूम पड़ जाए कि MBBS की जॉब में तो 1 करोड़ रुपए का ही पैकेज मिलता है, लेकिन CA को तो 10 करोड़ का मिलता है, तो अभी वो उस जॉब में अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि उसे साधन और उस साधन से मिलने वाला जॉब उससे भी वो विरक्त है। यहाँ विरक्त का मतलब, विरक्त का मतलब उसे कोई विकल्प नहीं करने पड़ रहे। विकल्प, वैराग्य माने जहां विकल्प उत्पन्न ना हो। वैराग्य अर्थात परलक्षी विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहे। अब देखो अपने कितना कठिन लग रहा है, ऐसे कैसे होगा पंडित जी, विकल्प ही उत्पन्न ना हो। देखो बता दें, दृष्टांत बता दिए ना आपको। परलक्षी विकल्प उत्पन्न नहीं होते उसको। संस्था के बाहर से निकल जाए तो ऐसे नहीं लगता कि चलो अंदर चलें, एडमिशन ले लेंगे। ये तो मैंने एक फैकल्टी बताई, MBBS के टारगेट वाला, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग से, मैथ्स से, साइंस से, IT, सॉफ्टवेयर, उनके पैकेज, उनके जॉब, उनकी फैसिलिटी, उनकी कोचिंग, उनकी ट्यूशन, उनके नोट्स, उनके इंस्टीट्यूट, उनके बड़ी बड़ी प्रोफेसर, और सबसे विरक्त। सरल है, कठिन काम है। इसका मतलब है टारगेट फिक्स करने की कीमत कितनी है। जब तक आप अपनी जिंदगी का टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, द्रवलिंगी मुनि पूरा मेहनत करता है, द्रवलिंगी मुनि 11 अंगों पूर्व का पाठ ही हो जाता है, लेकिन उसका ज्ञान शुष्क ज्ञान है और उसकी क्रिया जड़ क्रिया है। इट मीन्स देयर इज नो वैल्यू। 84 लाख योनियों में एक देवों की योनि छोड़ दो, एक थोड़े मनुष्यों की छोड़ दो, बाकी सब नेक्ड हैं, नग्न हैं। खाने मिलता है, नहीं मिलता है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, सारी आफतें उठाते हैं, लेकिन धर्म इतना सा भी नहीं होता, इतना सा भी धर्म नहीं होता। ओहो, आप कल्पना करिए, टारगेट के बिना आपकी तीर्थ यात्रा नहीं है।
इसको भजनकार ने कहा है एकड़ा बिना ना मिंडा। जैसे एकड़ा नहीं लिखा हो, समझ गए? एकड़ा समझते हो? एक का अंक नहीं लिखा हो, हमने आपको एक चेक दिया, एक चेक, उस पर एक जीरो बना दी, क्या मतलब? कोई वैल्यू नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, 2 जीरो, क्या कितनी वैल्यू? अच्छा 3, कितनी वैल्यू? क्यों? इन 3 शून्य के आगे यदि एक का अंक लिखा होता तो 1000 हो जाता वो। एक अंक की कीमत 1 नहीं है, एक अंक की कीमत 1 नहीं है। एक अंक ऊपर 1 जीरो चढ़ी तो 10, 2 शून्य 2 जीरो चढ़े तो 100, 3 चढ़े तो 1000। भला कीमत बढ़ती चली गई। ऐसे ही ये ज्ञायक भाव को नक्की करने वाले को गुणस्थान भी होते हैं, अणुव्रत भी होते हैं, महाव्रत भी होते हैं, वैराग भी होता है, ज्ञान भी होता है, संयम भी होता है, चारित्र भी होता है, सब होता है, मोक्ष तक होता है, अनंत सुख होता है। लेकिन कीमत कहां से शुरू हुई? आपको पता है मोक्ष में सिद्ध भगवान के अलावा भी निगोदीय जीव है। क्या कह रहे? श्रद्धालय में 45 लाख योजन की सिद्ध शिला पर अनंत निगोदीय जीव है, लेकिन एकड़ा बिना ना मिंडा, एकड़ा बिना ना मिंडा से कोई वैल्यू नहीं है। और सिद्धालय में नहीं गए, अनंत भगवान यही हैं, लेकिन यही मोक्ष हो गया, यही मोक्ष हो गया, यही कीमत किसकी है? बोलो वैराग्य होना सरल है कि कठिन? बहुत सरल है, बस टारगेट बना लीजिए। आप देखेंगे आप अपने जीवन में उसका आनंद अमृत पिएंगे, पक्की बात है। अभी अपने को मालूम खींच के करना पड़ता है, और टीवी नहीं देखना चाहिए भैया, बहुत पाप लगता है, नरक जाना पड़ता है, टीवी नहीं देखना। टोडरमल जी ने कहा इसका नाम त्याग नहीं है। नरक निगोद के भय से जो त्याग है उसे त्याग नहीं कहते जैन शासन में, और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से किया गया आचरण उसे धर्म नहीं कहते जैन शासन में। लोभ और भय इससे धर्म नहीं होता। हो सकता है आप एक भी कीड़ी नहीं मारते हैं, हो सकता है आप छान के पानी पीते हैं, हो सकता है आपका आचरण बहुत अच्छा है, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यदि लोभ से कर रहे हैं तो वैल्यू जीरो है। ये तो बच्चों की शैली होती है। इन बच्चों को बोलते हैं बेटे नरक चले जाओगे, चिंटी नहीं मारना, पानी छान के पापड़ना, नरक चले जाओगे। तो इनको डरा करके बच्चों को सिखाते हैं, और तुम अभी तक डर ही रहे हो। क्या? भय से धर्म नहीं होता भाई। आगे समझ में आया? आगे चलो, सालीन समझ में आ रहे? भय और लोभ से नहीं। आप अपनी माँ को माँ क्यों कहते हो? भय से कि लोभ से? बता। जैसे हम माँ को माँ मानते हैं, इसमें कोई भय या लोभ के लक्ष्य से नहीं, हमारी माँ है बस। एक बच्चे से पूछे बेटे तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो बच्चा झट बता दे वो है। कोई ऐसे नहीं सोचेगा पंडित जी क्या बोलेंगे, सांवली सांवली है, काली काली है, दुबली है, अपन तो अच्छी वाली सिलेक्ट करके बता दो, पंडित जी खुश हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी करता है बच्चा, झट कर जी ए तेरी माँ काली कलूटी, तो अब वो पहली बार सोचते हैं पंडित जी बेवकूफ हैं। काली कलूटी से क्या मतलब? मेरी माँ तो माँ है बस। ऐसा आत्मा तो आत्मा है बस, निश्चय से कि व्यवहार से। भगवान आत्मा तो शुद्ध है, भगवान तो शुद्ध है, क्या है क्या? क्यों? समय सार जी की वजह से। गाथा 144 के अनुसार बिल्कुल झूठी बात। अरे मैं शुद्ध हूं इसलिए समय सार जी शुद्ध पुकारता है, समय सार जी शुद्ध पुकारता है इसलिए मैं शुद्ध नहीं हूं। आगे समझ में आया? व्यवहार नहीं से तो अशुद्ध है नहीं, व्यवहार नहीं उसको कहते हैं जो मुझे देखता ही नहीं है। व्यवहार नहीं उसे कहते हैं जो मुझे देखता ही नहीं है, वो कहीं और देख करके बोलता है।
या अब सारा व्यवहार जीत लिया हमने। क्या कह रहे हैं? सारा व्यवहार जीत लिया। क्यों? हमें मालूम है व्यवहार की टेंडेंसी व्यवहार का इंटेंशन मैं जानता हूँ क्या है। वो मेरी ओर देख के बात नहीं करता, वो साइड से बात करता है, कहीं और देख के बोलता है। इसलिए मुझे व्यवहार की चिंता नहीं है। और निश्चय की कि निश्चय मैं अच्छा हूँ इसलिए वो गुणगान करता है, निश्चय गुणगान करता है इसलिए मेरी वैल्यू नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है भैया? इसका नाम है उत्तम सत्य बरत पालीजे, पालीजे, पाओ। थोड़े में बहुत कह दिया भैया, बहुत। ये मैंने आपको टेक्निक बता दी, टेक्निक। आगे समझ में आया भैया? स्वामी जी ने कहा इसलिए मैं शुद्ध नहीं हूँ। आचार्य कुन स्वामी और सर्वज्ञ भगवान कहते इसलिए शुद्ध नहीं हूँ, बल्कि मैं शुद्ध हूँ इसलिए सर्वज्ञ भगवान को कहना पड़ा। क्या कह रहे हैं? मैं शुद्ध हूँ इसलिए अनंत सर्वज्ञ भगवानों ने ऐसा कहा। उनकी क्या है? उनका क्या है? व्यवहार का लोभ नहीं करना, लेकिन हम परमार्थ से कह रहे। उनका क्या है एहसान? जैसे एक बात समझो, एक विद्यार्थी ने 100% मैथ सॉल्व किया एंड करेक्ट। क्या किया बेटे? थोड़े पीछे हो जाओ, दिखाई तो दो हमको। 100% करेक्ट मैथ सॉल्व किया और टीचर ने फिर उसमें से 100 में से 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिए। तो एक बात पूछता हूँ, बच्चा क्या सोचता है कि मेरा टीचर का धन्यवाद। टीचर का क्या धन्यवाद? जब सही है तो नंबर तो, जब सही है तो। अब कोई टीचर के बेटे हमें रिश्वत दो, रिश्वत, हमने तुम्हें 100 में 100 नंबर दे दिए, तो अब क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्या बोलेगा? इसमें क्या एहसान? इसमें एहसान क्या आएगा? वो तो मैंने सही किए थे ना, 100 में से 100, तो इसमें मेरा टैलेंट था। आपने क्या किया इसमें? बोलो, लोग में क्या करते हैं? बोलो। आहा, कितना सुंदर हूं मैं, कितना पवित्र हूं मैं। आहा, विश्व के सबसे पवित्र आत्मा जिनको हम परमात्मा कहते हैं, वे अपनी वाणी में पुकार उठे। क्या पुकार उठे? तमें परमात्मा छा। कौन कौन? मैं अपना नाम लगाता हूं, तुम अपना अपना लगाओ। आज भी सीमंदर भगवान पुकार रहे हैं, सुमत तू सुमत नहीं भगवान है। तुम अपना अपना लगाओ, लगाओ ने, क्यों डर क्यों रहे? लगाओ। आहा, आज भी लाखों केवली ओ हो हमें भगवान पुकारते हैं। इधर देखते हो तो दिन भर मुंझवट थाय से, यहाँ देखने से दिन भर इतना कर करके मरे जा रहे हैं, कोई एहसान नहीं मानता। अच्छा, तुम एहसान के लिए कर रहे थे दिन भर, तुमने 24 घंटा दिमाग खराब किया और 1 मिनट किसी ने कहा थैंक्स, हाँ ठीक, अब ठीक है। मूर्ख नहीं बन गए? मूर्ख नहीं बने। हमने किसी के थैंक्स और एहसान के लिए काम नहीं किया। ये हमारा राग, ये हमारा मोह रूपी भूतड़ा बेलनी जेम ढोरनी जेम ढोरने माफिक जोते चाय लिखे लिखे। अरे, हमें किसी का धन्यवाद नहीं चाहिए, हम तो ये चाह रहे हैं कब छूटे। व्यापार करना ये हमारा काम नहीं है, रोटी बनाना हमारा काम नहीं है, ये दुनियादारी हमारा काम नहीं है, हम भगवान है। सच में ऐसा लगता है। आजकल एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी। आप अपना टारगेट लिख लीजिए, सफल होना हो, जिन्हें सफल होना हो अपना टारगेट लिख लीजिए, भूले नहीं आप। सब जगह लिख लो आप, हूँ भगवान छू, हूँ भगवान छू, बस खत्म। नहीं लिख सकते हो तो लिखो, देखो, इधर देखो। आगे समझ में आया? गजब बात भैया है। डोंट टच। ठीक है, आगे चलो। अब अपन आगे चलते हैं, अपन कल वाली पार्ट को शुरू करते हैं। अभी अपना लेशिया नाम का औदय भाव चल रहा है। लेशिया में हुआ क्या था?
लेस्या में होता क्या था कि वो मिथ्यात 5 बंध के हेतु हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये बंध के हेतु हैं। इन 4 से रंगा हुआ योग को, इन 4 से रंगे हुए योग को लेस्या कहते हैं। कृष्ण लेस्या में ये चारों कैसे होते हैं ये अपन ने देखा। नील लेस्या में ये कैसे होते हैं ये अपन ने देखा। कापोत लेस्या का कैसा होता है वो भी देखा। आज अपन शुभ लेस्याओं की चर्चा करेंगे। शुभ लेस्याओं में पहला है पीत लेस्या। कौन सा लेस्या है? इसका कलर इंडिकेशन है येलो कलर। इसका इंडिकेशन क्या है? येलो कलर। इसकी डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही बार में याद कर लेंगे, है ना? आपको याद करना है। देखिए, जो उपयोगी कम अनुपयोगी ज़्यादा करता है, उपयोगी कम अनुपयोगी ज़्यादा करता है। पंडित जी, तो इसमें अच्छा क्या है? यूजफुल कम करता है, अनयूजफुल ज़्यादा करता है, तो इसमें अच्छा क्या है? और आप कह रहे शुभ, शुभ ही नहीं कह रहे, आप कह रहे पुण्य बनता है, स्वर्ग चला जाता है। कि हाँ, अभी परिभाषा पूरी नहीं हुई। यूजफुल कम, अनयूजफुल ज़्यादा, लेकिन जितना भी करता है वो अन्याय अनीति नहीं करता, न्याय नीति पूर्वक करता है। क्या कहा? क्या कहा? न्याय नीति पूर्वक करता है। न्याय नीति पूर्वक करने के कारण उसको पुण्य बनता है। हा। अब इसके डिटेल करते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हो, जरूर करो। आपको करोड़पति बनना, जरूर बनो। अरबपति बनना, जरूर बनो, लेकिन न्याय नीति पूर्वक बनो, आपको पुण्य होगा। आप मिलावट पूर्वक करते हैं, आपके पास करुणा नहीं है। आपने नकली दवाइयाँ मार्केट में सेल कर दी, मरीज बेचारे रिएक्ट हो रहे हैं उससे, मरीज मर रहे हैं, आप घोर पाप बांध रहे हैं। भले ही आपकी दवाएं मार्केट में ना बिक पाएँ, रखी रह जाएं, डेड स्टॉक हो जाए, एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोई ना खाए, तो भी आपको 3 लोग को सताने का पाप हो रहा है। आप गलत दवाएं बेचते हैं, आप कृष्ण नील कापोत लेस्या के शिकार हैं। आपको, यदि आप न्याय नीति का बिजनेस करते हैं, आपको पीत लेस्या है। बिजनेस, इसको मैं समझाने के लिए बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। कल्पना कीजिए कि मात्र क्रियाओं से ही पाप लगता, ध्यान से सुनना, मात्र क्रियाओं से पाप लगता, तो हम एक काम करते, एक दिन रिजर्व बैंक में डाका डाल देते, है ना, अपने रिजर्व बैंक, एक दिन डाका डाल देते और 1 करोड़ रुपए चुरा के लाते, एफडी बना देते, और फिर जिंदगी भर उसका ब्याज खा के आराम से रहते अपन। अच्छा है ना? क्यों? एक ही दिन तो चोरी का पाप लगेगा, बाकी फिर हम 15 घंटे मेहनत करते थे, 12 घंटे बिजनेस करते थे, वो नहीं करना पड़ेगा, तो पाप नहीं करना पड़ेगा, हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, दुकान नहीं खोलनी पड़ेगी, माल नहीं लाना पड़ेगा, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, सारे पापों से रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? इसलिए एक पाप कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। क्यों मना क्यों कर रहे हो? एक क्रिया से पाप लगता होता तो, एक क्रिया से पाप लगता होता तो हमें ये बात ऑप्शन थी, बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑप्शन था। लेकिन नहीं, ऐसी क्रिया वाला फिर खूब समय शिखर जी में बैठे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध कपड़ा पहने और खूब भजन करे, लेकिन उस 1 करोड़ की ब्याज से जीवन गुजारता है, तो उसे सारे जीवन पाप ही लगता है। आपने सुना होगा वो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हज क्या होगी? अब हज क्या होगी? हज समझते हैं? यात्रा क्या होगी? तीर्थ यात्रा क्या होगी? हा। एक दिन अपराध कर लिया, सारी जिंदगी आप उसका भोग करोगे, आपको नहीं होगा। इसमें लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, मंदिर बनाने की विधि। रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में लिखा है, आपको विधान कराना हो, पंचकल्याण कराना हो, उसकी विधि लिखी है। मालूम क्या लिखा है? कि यदि तुमने कोई पैसा लूटा हो, ज़्यादा ले लिया हो, ब्याज ज़्यादा खा लिया हो, किसी का पैसा भुला दिया हो, भुला दिया मैंने लेके भुला दिया हो, तो पहले बाको पैसा लौटाए दे। लिखा है, पढ़ना, पहली लाइन है, पहली लाइन मंदिर बनाने की विधि में।
16 कारण भावनाओं में प्रभावना वास्तव भावना है ना, प्रभावना, उसमें पढ़ना, आप उसमें पढ़ना। पहले उसका पैसा लौटाए दे तुमको, यदि प्रभावना अंग की पूर्ति करना हो तो। फिर अपने सारे पुत्र आदि हों उनका बंटवारा कर देवे। फिर अपना जितना पैसा बचा हो उसमें से कोई विधवा हो, अपने रिलेटिव गरीब हो, विधवा हो, उसको व्यवस्था कर देवे। सब व्यवस्था कर देने के बाद अपने हिस्से में से प्रभावना करे। क्यों? तुम पैसा, अभी एक काम करो, तुम्हारे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 80 लाख दान बोलो, बच्चे को दुख होगा, बहुओं को दुख होगा कि पापा जी तो लुटा रहे हैं इनके बाद हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो अनुमोदना नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे पिताजी को दान देने का परिणाम उत्पन्न हो, इससे पहले गति सुधर जाए। समझ गए? मैंने उनका परिणाम ठीक नहीं रहेगा। सब लिखा है, आप पढ़ना, कितनी बढ़िया बातें लिखी। अब तो समझ गए, जिंदगी में कभी खोटा काम नहीं करना, नहीं तो बाद में आप कहते रहोगे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा, इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। खोटा काम नहीं करना, कोई खोटे काम नहीं करना। कोई कह करके केवल बिजनेस ही नहीं है, और सम भी लगा लेना आप। हाँ, आगे चलती है, बराबर। तो अब ये हमें व्यापार धंधे का घटाया, अब मैं थोड़ी महिलाओं में घटा देता हूँ। एक बहुत शिकायत है सबको, सुनना भैया, एक शिकायत है सबको कि पंडित जी क्रियाकांड में जीवन चला जाए कि स्वाध्याय करें। स्वाध्याय परमम तपा लिखा हुआ है। हमारा तो ये विश्वास है कि रेडीमेड बाजार से भोजन मंगाओ, 5 मिनट में विरक्त होकर खाओ, बाकी टाइम स्वाध्याय करो। जैसे अभी हमने बिजनेस में घटाया था कि 1 करोड़ की चोरी करने के बाद वो जिंदगी भर धर्म करे, लेकिन धर्म नहीं होता, क्योंकि क्रियाओं से धर्म नहीं होता। ऐसे ही मैं यहाँ कह रहा हूँ, आप बाजार का बना हुआ खा लेते हैं, क्योंकि कौन 1 घंटा खराब करे, कौन गेहूं को 3 बार धोए, कौन मसाले को धोए, कौन सारी एक्टिविटीज़ करे सुबह से शाम तक। अपना वो बढ़िया सारे पैकेट से लाओ बाजार से, रेडीमेड मसाले, रेडीमेड अचार, पापड़, बड़ी, ईच एंड एवरीथिंग, खाकरा आल्सो सब अपन ने तो खाया। ये छट्टी भाई, पंडित जी आप बहुत राग देश करते हो, हम तो इतने विरक्त भाव से खाते हैं, जेबू मड़ी जाए भैया आप बहुत मूर्छित हो, आप होश में नहीं हो। देखा देखो जी कह रहा है, जी कह रहा है। आगे समझ आया? बिल्कुल नहीं। उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा। हो सकता है दाल रोटी से काम चल जाए, लेकिन नहीं, आप 3 सब्जियां बनाइए, 2 बनाइए। आपकी आर्थिक स्थिति हो, 2 तरह की चटनी बनाइए, 3 तरह के पापड़ बनाइए, रोज बनाइए, कोई टेंशन नहीं। इसमें पुण्य कैसे हो जाएगा पंडित जी? अब है ना अटपटी बात, इसमें पुण्य कैसे हो जाएगा? सुनो, बाजार का रेडीमेड खाने से हमारा धर्म जाता है, पवित्रता जाती है, शुद्धि जाती है। हम मुनिराजों को आहार दान देने के लायक नहीं बचते। जिस दिन भी भावलिंगी संत पधारेंगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा अरे रे हम कुछ नहीं कर सकते। आपके चौके की पूरी शुद्धता चली गई, आप पानी पीने लायक नहीं बचे, पिलाने लायक नहीं बचे किसी धर्मात्मा को। आपका करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बेकार है, आप किसी को पानी नहीं पिला पाते। यदि कोई धर्मात्मा आ जाए आप पानी नहीं पिला पाएंगे। इसलिए पुण्य होगा। आपके बच्चे यदि बाजार में खाएंगे तो फिर अब लहसुन बटाटा आलू से नहीं बचा पाएंगे। फिर वो जहाँ खड़े होंगे वहाँ पर जो दोस्त होंगे फिर वो ऐसे कर रहे होंगे, फिर उनसे नहीं बचा पाएंगे। फिर वो माँ बहन की बोल रहे होंगे अलंकार, फिर वो उससे भी नहीं बचा पाएंगे। आपका बच्चा एक बार गली में खाना सीखता है तो सप्त व्यसनियों का समागम होता है उसे, वो सारे पापाचार सीख जाएगा। नहीं बेटे बोलो क्या खाओगे, आज क्या खाओगे बेटे? अच्छा आपके लिए पानी पतासा, ले बेटे पानी पतासा घर में खाओ, कोई बात नहीं। क्या खाओगे बेटे? मैसूर पाक। अच्छा ठीक मैसूर पाक, लेकिन एक कंडीशन, पढ़ाई करेंगे आप, होमवर्क करेंगे आप, मंदिर जाएंगे आप। माने बच्चों को एक तरफ कंडीशन डालते जाओ और खिलाते भी जाओ। बच्चे बोलेंगे मारी मम्मी मारी वाह तारीफ करेंगे, बस खत्म।
आपके बच्चे बाजार में जाके टॉफ़ी खाते हैं, अब आपको क्या लगता है हम टॉफ़ी बना नहीं सकते? बना सकते हैं आप घर में टॉफ़ी, बहुत सरल काम है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। दूध का मावा किया, उसमें ऑरेंज का जूस डाल दीजिए, टॉफ़ी तैयार है। हाँ हाँ हाँ, और क्या, बहुत गंदी वाली होती, तुम कह रहे हो, वो कह भी रहा देगा, वो बहुत गंदी होती है। तो अपने घर में तैयार, कितनी सी इतना सा मावा चाहिए, इतना छोटी छोटी ऐसे बना के, बाजार से रेपर रोल ले आओ अच्छी वाला देखने वाला, ऐसे रैप कर दो उसको, ऐसे ऐसे ले बेटा खाओ, कितना सरल काम है बोला। अजय मुखवास के नाम पे आप यानी क्या क्या गंदा गंदा खाते हो। घर में आंवले का मुखवास बना लो, बहुत टेस्टी बनेगा। नींबू निचोड़ दो, अजवाइन सेंक के डाल दो, सेंधा नमक डाल दो, 2-4-6 आइटम ऐसे और डाल दो, इलायची थोड़ी बहुत और डाल दो, थोड़ी बहुत, और साथ में उसमें डाल दो थोड़ा सा हर होती है और डाल दो, इतना बढ़िया टेस्टी बनेगा कि दुनिया खा जाए सारा सारा, जिसके पल्ले पड़ जाए वो पूरी खा जाए। स्वास्थ्य भी बढ़िया, और मुखवास के नाम पर बच्चे लुटते हैं छोटी छोटी चीज़ें, माने कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप घर में हर चीज़ बना सकते हैं। मेरे पास कटिंग्स हैं, मार्केट में आने वाला टोमेटो सॉस पढ़ा था कल, फैक्ट्री में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या लिखा था उसमें? अमोनियम, क्या ऐसा अमोनियम क्या है, ऐसी कोई चीज़ वो, और भी जाने 4-6 गंदी चीज़ें, केमिकल, कलर, और वो सब डाल डूल के उन्होंने बना लिया टमाटो का। अब जो बच्चे बेचारे मार्केट में खाए चले जा रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं। अरे टमाटर का सॉस तो अपन रोज़ ही बनाते हैं, बॉयल किया, मैश किया, छान लिया, तैयार हो गया। ताज़ा तुरंत बनाओ लेकिन आलस्य और एक गंदी सोच, कुतर्क, जिसको हमने कल कहा था कुतर्क। जिनवाणी की एक बात पढ़ ली, स्वाध्याय परमम तपा, और क्रियाकांड में जिंदगी चाली जैसे, बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऊट पटंग खाओ, और फिर जैसा खाओगे फिर वैसे निमित्त परिणाम होंगे। आपने बच्चों को भगवान बनने लायक बचाए रखा, इससे पुण्य होता है। क्या कहा मैंने? बच्चों में भगवान बनने का संस्कार सुरक्षित रखा, ये आपने पुण्य बांधा। काय कार चल रहा है, उपयोगी कम अनुपयोगी ज्यादा, तो भी पुण्य बनता है। हम नहीं कहते आप खूब कपड़ा पहनो, लेकिन न्याय नैतिकता का पहनो। आप बढ़िया आलीशान मकान बनाओ, लेकिन न्याय नैतिकता का बनाओ, अन्याय का नहीं बनाइए। आप खूब जो तुम्हें समझ में आए। मैं कार्तिकेयानु प्रेक्षा में तो मैंने एक पेज नोट किया है, नोट, उसमें लिखी है बात जो मैं सुना रहा हूँ आपको। भोगो, छोड़ के नहीं मरो, ऐसा लिखा। भोगो, कंजूस के 2 ही भव बिगड़ते हैं, जे भव भी बिगड़ता है, अगला भव भी बिगड़ता है, कंजूस का। अच्छा भोगो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो। अब देखो उल्टे उल्टा लग रहा हो सबको। जो वैराग की बात से शुरू किया था, ये भी वैराग्य है। आपको पता होना चाहिए वैराग क्रम से होता है। पहले हम जगत के अवक्ष पदार्थ छोड़ते हैं, जगत के पर पदार्थ छोड़ते हैं, फिर अपने पदार्थ भी छोड़ते हैं, फिर अपना गुण भेद पर्याय भेद को भी छोड़ते हैं। क्रम है, इसमें क्रम है। अब हमने क्या किया, बाकी सब तो रखा हुआ है, और एक हूँ पर्याय थी पार छू, आहा, और होता कुछ है ही नहीं, आहा करते रहते हो, होता कुछ है। आगे समझ आया भैया? बहुत सोचना, बहुत 2 पॉइंट दे दी, या भोजनशाला का दे दी, इधर का दे, लेकिन न्याय नीति, भजन काय का न्याय नीति। मैं कभी नहीं कहता कि आप मत कमाओ और आप मत खाओ और मत पहनो। आपको तो जो समझ में आए खूब करो, खूब करो, मतलब आप कसाय के उदय से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, उतना ही करोगे जितना उदय है। लेकिन न्याय नैतिकता होने से, आपकी प्रामाणिकता रहने से आपका आत्मा भेद विज्ञानी होता है और पुण्य बनता है। पुण्य ही नहीं बनता, पवित्रता भी होती है। क्या जो एन कैन प्रकार एन कैसे भी पैसा आ जाए, वो मूर्छित व्यक्ति कृष्णलिश्य वाला होता है, उसे होश नहीं है। लेकिन पीतलिश्य वाला ऐसा नहीं है। 6 खंड का राज कर सकते हैं आप, 6 खंड का राज्य कर सकते हैं। आगे समझ में आया? हाँ, गजब बात हो भैया। पीतलिश्य
अभी पीतलेशिया के बाद पद्मलेशिया। क्या नाम बोला? क्या नाम बोला? अभी कौन सी पढ़ाई थी? पीतलेशिया का कलर कौन था? वाइट था कि डार्क था? येलो था। हाँ बेटे याद रखना। कौन सा है? येलो, बिल्कुल ठीक। अब कौन सा कलर आ गया? पिंक। अब कौन सा कलर आ गया? पिंक। पिंक माने गुलाबी कलर। पिंक माने गुलाबी कलर। अब इसका 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 कलर कॉम्बिनेशन देखिए, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन समझिए इसको थोड़ा। पद्मलेशिया की पहचान है ये उपयोगी काम करता है, अनुपयोगी नहीं करता। और न्याय नीति तो सवाल ही नहीं, अब घटने वाली नहीं। न्याय नीति तो वो जुड़ गई सबके लिए, अब न्याय नीति हटने वाली नहीं। अब ये उपयोगी काम करता है, ये इसका परिचय है। ये चार गति से भयभीत चित्त वाला है। ये इसको भगवान बनने की तीव्र लगन है। इसको अणुव्रत और महाव्रत सकल संयम लेने का भाव चलता है। देखा होगा आपने, प्रतिज्ञा लेने से पहले भाव चलता है, बहुत दिन तक विचार चलता है, अब छोड़ना है, अब छोड़ना है भैया, अब तो भैया छोड़ ही देंगे, बस अब तो छोड़ ही देंगे। माने ये भावना होती है ना, तब शुक्ल लेशिया में आकर के अणुव्रत और सकल संयम आदि होती है। शुक्ल लेशिया का परिणाम वाला जीव निर्दोष पालन करता है, पीत लेशिया वाला निर्दोष पालन नहीं कर पाता। उसकी भावना तो घनी होती है, भावना तो घनी होती है, लेकिन वो उतना पालन नहीं कर पाता, इसलिए उसको अतिचार लग जाती है। लेकिन पद्म लेशिया वाला बहुत प्रिकॉशन लेता है और शुक्ल लेशिया वाला बिल्कुल निर्दोष पालन करता है। इसका मतलब आज की तारीख में जो लोग अपनी ली गई प्रतिज्ञा और दीक्षा निर्दोष पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब उन्हें शुक्ल लेशिया का अभाव है। इससे पता लग गया। देखो परीक्षा हो गई, इससे लेशिया से परीक्षा हो गई कि आप ली हुई क्या कहा, सुन रहे हो, ली हुई प्रतिज्ञा में शिथिलाचार करते हो, इसका मतलब आपको कापोत लेशिया है। वो भी पालन कर रहे हो तो, और यदि पालन ही नहीं हो रहा हो, अनाचार ही हो रहा हो तो कृष्ण लेशिया है। ली गई प्रतिज्ञा में अनाचार करना ये कृष्ण लेशिया है। ली गई प्रतिज्ञा में थोड़ा शिथिलाचार हो जाए वो कापोत लेशिया है। अतिचार लग जाए वो पीत लेशिया है। पद्म लेशिया में उत्कृष्ट भावनाएं होती हैं और शुक्ल लेशिया में निर्दोष पालन होता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज नवे गिरवेक जाते हैं, वे मिथ्या दृष्टि होने पर भी शुक्ल लेशिया वाले होते हैं। शुक्ल लेशिया के बिना नवे गिरवेक नहीं जा सकता। और स्वामी जी तो ऐसे वर्णन करते थे शुक्ल लेशिया का कि कोई दिगंबर मुनियों को उठावे और उसको पूरे ऐसे ऐसे कर देवे, छलनी जैसा तीरों से छेद कर ऐसे चलनी जैसा बना देवे, और उसमें उसको मिर्ची भर देवे, नमक भर देवे, और फिर कढ़ाई में तल देवे, तो भी जिसकी आंख का कोना लाल नहीं होवे, ऐसी शुक्ल लेशिया हो जाती है। किसको हो जाती है? मिथ्या दृष्टि ने पण हो, लेकिन पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इसलिए हम कह रहे हैं भैया, भावना नहीं भाव, टारगेट बनाओ। टारगेट बनाओगे तो सब सही होता चला जाएगा, और टारगेट नहीं बनाओगे तो आपको संगनन भी ऊंचा ऊंचा मिल गया, लेकिन साथ में नरक का साधन बन गया। वही संगनन जो मोक्ष का साधन बन सकता था, वही संगनन काय का साधन बन गया? साथ में नरक का साधन बन गया। इसलिए भैया बहुत सावधान रहना। समझ में आया? कितने हो गई लेशिया? पीत, पद्म। पीत का कलर था पिंक, येलो, अच्छा, और पद्म का कलर था पिंक। अब क्या करता है? उपयोगी काम करता है, अनुपयोगी नहीं करता है। यदि आपने वो चित्र देखा हो, लेशिया दर्शन का चित्र देखा हो, तो वो गुच्छा तोड़ता है। पीत लेशिया वाला गुच्छा तोड़ता है। गुच्छे में का मतलब समझते हो? गुच्छे में कच्चे ज्यादा होते हैं, पक्के कम होते हैं। आप कभी भी किसी गुच्छे को देखना, गुच्छा समझते हो? वो एक पूरा समूह, डाली, उस डाली में कच्चे बेर कम होते हैं, कच्चा बोर ज्यादा होते हैं और पक्का कम होता है। लेकिन ये लड़का, ये पांचवी लेशिया वाला कौन है? पद्म लेशिया वाला। इसका कलर क्या है? पिंक। ये पके तोड़ता है ऐसे ऐसे, इसलिए इसको उपयोगी कहा। और शुक्ल लेशिया वाला तो और ही बढ़िया है, इसे तो चढ़कर तोड़ने का भाव तक नहीं आता।
चढ़कर तोड़ने का भी भाव नहीं आता। भैया मेरे पुण्य प्रमाण जो मिलेगा, आई एम सेटिस्फाइड विद देम जो मुझे मिलेगा बस उससे संतुष्ट। परिभाषा क्या हुई इसकी, आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ इसका, जो पुण्य प्रमाण पदार्थ मिलता है उसमें संतुष्ट, कोई कंप्लेंट नहीं। शुक्लेश्य वाले को, शुक्लेश्य का कलर कौन सा है, जैसे इसके कुर्ता का कलर है, कौन सा कलर है, हाँ शुक्लेश्य, शुक्लेश्य का कलर है वाइट। ऐसे परिणाम बढ़िया शांत होते हैं, इसे कोई आकुलता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पैसा चला गया, चला जाने दो, आ गया आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मन बड़ा संभाव होता है इसको। इसका मतलब ध्यान सुनो, आत्मा को जाने बिना भी शुक्लेश्य में संभाव हो जाता है। क्या कह रहे हैं, आत्मा को जाने बिना भी शुक्लेश्य में संभाव जैसा परिणाम दिखाई देगा, लेकिन उस संभाव का नाम धर्म नहीं है। पे निज आत्म ज्ञान बिना धर्म नहीं होता। चलूं आगे, चलो छौलेश्य समझ गए, छौलेश्य समझ गए। शुक्लेश्य में एक बार फिर से परिभाषा बोलता हूं, क्या परिभाषा थी, पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट होता है। मैं इसे एक बहुत सरल दृष्टांत देकर आप सबको कुछ थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग नए होंगे उनके लिए सीखने लायक बात है। हम लोग शुक्लेश्य है कि नहीं ये अपने को चेक करना, अपन शुक्लेश्य है कि नहीं। हमारे दिमाग में जो कुछ भी हमें मिला है उसमें कमियां दिखती हैं तो शुक्लेश्य नहीं होती। क्या बोला मैंने, हमें जो भी संयोग मिले हैं, जो भी सामग्री मिली है उसमें हमें संतोष नहीं होता तो शुक्लेश्य नहीं होती। जैसे लगभग प्राय करके 99% लोगों को जो मिलता है उसमें संतोष नहीं होता। जैसे जिसको जॉब नहीं मिलता ना, वो क्या सोचता है, ये भगवान छोटी सी जॉब ही मिल जाए। अब उसे जॉब मिल गई 10,000 रुपये महीने की, अब वो क्या सोचता है, ये जॉब नहीं वो वाली मिल जाए, वो प्रमोशन मिल जाए, वो इंक्रीमेंट मिल जाए, वो बोनस मिल जाए। अच्छा चलो अब 50,000 की मिल गई, अब 50,000 से क्या होता है पंडित जी, मोंगबारी तो देखो वो फिर बस अब 1 लाख मिल जाए तो माने कभी सेटिस्फाई नहीं होते। आप देखना, आपके पास जितना गोल्ड है आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसा लगता है वो नया हार, नया नेकलेस, वो नई चीज़, वो नई चीज़। आपको नए नए कपड़े देख देख कर कैसा लगता है, मैं तो बहुत बैड लकी हूँ, तेरे पापा कितने अच्छे हैं, तेरे पास 999 तो जीन्स है। सच आई एम सो मच बैड लकी, ऐसे पापा मिले, काश तेरे पापा जैसे मेरे होते। नहीं लगता ऐसा क्या, जब हम प्रातियोगिक प्रत्ययोगिक ज्ञान करते हैं समझ गए, प्रातियोगिक प्रत्ययोगिक ज्ञान, तब हम बहुत दुखी होते हैं। अपने बच्चे का परसेंटेज 92 हो और जेठानी का 94, बस अपना मजा खत्म हो गया, पूरा आनंद खत्म हो गया। दिन भर ऐसा लगता है अब हमारे बच्चे को कोई काम नहीं कराना, जब भी तो 92 आते हैं आप उससे काम कराते हो, कोई काम नहीं करेगा हमारा बच्चा। जेठानी जरा क्या बेटे इधर आना है, देखो मेरे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करो, वो उसके 94 नहीं आते। यदि उसकी ट्यूशन अच्छी जगह हो, उसका स्कूल का एडमिशन अच्छा हो, तो फौरन इसको लगता है जेलेसी, उसकी ट्यूशन अच्छी है, उसके लिए इतना है, उसके लिए ऐसा है, उसके लिए ऐसा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वे दोनों बच्चे तो प्रेम से खेल रहे हैं, दोनों प्रेम से खेल रहे हैं, और तुम दोनों निगोज जाने की तैयारी कर रहे हो, नरक जाने की तैयारी कर रहे हो। बोला दोनों भाइयों को बराबर बराबर बंटवारा हुआ, लेकिन एक का पुण्य का उदय तेज था, एक का कम था, इसका पैसा घट गया, इसका बढ़ गया। अब कोई कारण नहीं मिला, कि कोई कारण कि दोनों भाइयों में किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो एक कारण मिल गया, नजर लग गई, ले अब मर गए माने तुम्हें रोना ही है बस, जिसे रोना है वो 24 घंटे जाने किन किन को दोष देता है। ऐसे जीव शुक्लेश्य नहीं प्रकट कर सकते। फिर से कहता हूं, आपके जैसे बच्चे हैं वो आपके टिफिन का माल है। टिफिन तो याद है, टिफिन याद है भैया, इन बच्चों को नहीं मालूम टिफिन, इधर सामने टिफिन दिखाते थे, उधर बैठे, उधर आना, उधर आओगे तो हम टिफिन दिखाएंगे, सामने दिखाई देगा।
टिफिन देखना है सबको, जो लोग नए हैं उनको टिफिन दिखा देना चाहिए, पुराने लोग तो जब तक देखो अपना टिफिन देखो उसमें क्या है। टिफिन का एग्जाम्पल से ना, जैसे अपने पास में पाली ताना है या क्या है जी तारंगा है, अपन सब तारंगा चलें 10 लाख क्षण के बाद, तो सब अपना अपना टिफिन ले चलना, वहाँ बनाने का चक्कर खराब है, अपन बनाएंगे नहीं, अपन ले चलेंगे। अब क्या होगा, टिफिन ले जाओगे नहीं ले जाओगे, नहीं ले जाओगे खाने के लिए, वहाँ बनेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, अपने ही ले जाना पड़ेगा। तो आप सबने अपना अपना टिफिन तैयार किया, मैंने भी किया, अपना टिफिन तैयार किया। अब मैंने सोचा कौन चक्कर में पड़े क्रियाकांड के ज़्यादा, और 2 रोटी मोटी मोटी बना ली और 1 मिर्ची रख ली, हरी मिर्च लीली मरी और रख ली। अब क्या हुआ, अब वहाँ पहुँच गए अपन सब, एक ही बस से गए, एक जैसी भक्ति पूजा पाठ किया, एक जैसा सब कुछ किया। बाद में 12 बज गई स्वाध्याय के बाद, अब भोजन करो भैया, सब टिफिन खोलो। आज सब ने टिफिन खोले मिलके, और इनके यहाँ तो 10-10 टिफिन में माल ही माल इनके 5 टिफिन में माल ही माल, इनके 3 टिफिन में माल ही माल, जो देखे हो गजब खुशबू उड़ रही है, कहीं मैसूर पाक, कहीं सब बढ़िया। अब मुझे अंदर से तकलीफ हो रही है, हे तारंगा वाले नाथ हमने पूजा पाठ एक सी करी, भक्ति एक सी करी, तीर्थ यात्रा एक सी करी, सब कुछ एक सा किया, लेकिन इनके डब्बों में माल ही माल, और मेरे पास क्या निकलेगी, हाँ बे रोटी आने, हाँ 1 लीली मरी है, 1 हरी मिर्ची निकलेगी बस। तो अब मैंने रमेश भाई को बोला, भैया ये तो गड़बड़ है आप फैसला करो कि मेरे साथ ये पार्शलिटी कैसे हुई, पार्शलिटी क्यों हुई, क्यों पार्शलिटी हुई, क्यों क्या हुआ। तो ये मेरे से पूछेंगे, पंडित जी आप ही बताओ कि किसी ने आपके डब्बे में से चोरी करी है क्या, कि चोरी तो कोई ने नहीं करी चोरी तो किसी ने नहीं की। तो फिर कोई चेंज हो गया हो टिफिन, कि टिफिन भी चेंज नहीं हुआ, यही लेके चले थे। तो फिर पंडित जी आप बताओ, आपने चलते समय डब्बे में रखा क्या था, कि टाइम कम था, 10 मिनट में 2 मोटे मोटे बनाए और 1 मिर्ची, लेकिन निकलना तो अच्छी चाहिए ना। अब आप क्या जवाब दोगे, पंडित जी अन्याय ना था, अन्याय कभी ना था, अन्याय कभी नहीं होता। समझ गए होंगे दृष्टांत, बस एप्लीकेशन करना अपने को। आपका जैसा भी पति है वो आपके टिफिन का माल है बहुत तकलीफ क्यों होती, बहुत तकलीफ इसलिए आती है कि वो टेलीविजन पे रोज नए नए आदमी दिखाई देती अब वे तो पैसे के होते हैं। एक चुटकुला पढ़ा था, जॉब न्यूज़पेपर में एक जॉब पढ़ा था कि पत्नी पति से बोली, देखो हीरो हीरोइन को कितना प्यार करता है और एक तो मैं कुछ करते ही नहीं हूँ। तो उसने मालूम क्या बोला, उसको प्यार करने के बदले में पैसे मिलते हैं मुझे प्यार करने के बदले में क्या मिलेगा माने हम क्या करते हैं, आज हमारी पूरी लाइफ टेलीविजन गाइडेड है। माने आप कल्पना ही नहीं कर सकते, आपको लगता है केवल एंटरटेनमेंट, लेकिन मैं आपको यदि प्रूव करके दिखाऊं ऑपरेट करके, आप अनंत पाप बांधते हैं। आज पति पत्नी में बहुत बड़ी तकलीफ है, शादी होने के बाद ही डाइवोर्स, क्या हो गया पता नहीं, वो देख के आई थी ना उसमें टीवी में, वैसा निकला ही नहीं वो। ऐसे आदमी को पत्नी से लगता है, ऐसे बच्चों को मम्मी पापा से भी लगता है। क्यों, बच्चों ने मम्मी पापा कौन से देखे, वो पिक्चर में। माने हमारा धर्म भी, कर्म भी, पुण्य भी, पाप भी सब टीवी सिखाएगा हमको, बहुत गलत है। आप हर चीज में देखना, आप बच्चे को पेस्ट कौन सा चाहिए, मम्मी पापा बताएंगे, सलाह देंगे, वो नहीं चाहिए उसे तो वो उसमें एक कार्टून आता है ना, वो बताता है। अब वो 20 रुपए का माल 80 रुपए का बिकता है, 125-150 रुपए का बिकता है वो पेस्ट, लेकिन बच्चे को वो चाहिए, क्यों, उसका ऐड करोड़ों रुपए का है। आगे समझ आ रहे, लुट रहे हैं सब, थोड़े में समझना। आप कभी भी असंतोष मत करो, आपके जितने कपड़े हैं, आपका जितना बिजनेस है, बिजनेस दूसरे का चलता बिजनेस देखकर आप जेलसी मत करो, वो आपके टिफिन का माल है। कि पंडित जी लेकिन ये तो हमारी साइकोलॉजी है,
हमारे तो होता ही है, नेचुरल होता है, ये तो रोज होता है, नहीं होता है? तो सुनो, अब जेलेसी कर रहे हो तो टिफिन में जली हुई खीर जाएगी। अब नया मटेरियल जल रहा है जेलेसी का, क्रोध मान माया लोभ का, ये नया टिफिन भर रहा है। आप जितनी अदेक्षता करेंगे, घृणा करेंगे, ईर्षा करेंगे, अगली पर्याय में आपको वो टिफिन खुलेगा। हो सकता है आप अग्निकाय के जीव बन जाओ। जलते रहिए, 24 घंटे जलते रहिए, अग्निकाय के जीव, जलते रहिए। अदेख सका का भाव रखते थे, देख नहीं सकते थे किसी को, पीक बन जाइए आप, PIG, पिग, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, ये स्थिति हो जाएगी। यदि कोई बता भी दे ना कि ये तुम्हारा हस्बैंड है पूर्व भव का, तो सुनने में ऐसी शर्म आएगी। एक सच्ची घटना हुई है, माधवराव सिंधिया है ना, हमारे ग्वालियर के माधवराव सिंधिया, एक्सपायर होने के बाद उनका लड़की में जन्म हुआ है, लड़की हो गए, वो एक जगह लड़की के रूप में जन्म हुए, उसको जाति स्मरण हुआ तो उसने बताया, तो उन्होंने, उस परिवार ने उसे मानने से मना कर दिया, चुपचाप उसको पैसे देके भिजा दिया बेटे ने, पत्नी ने, राजमाता जिसको कहलाती है आजकल उसकी पत्नी, उसने वापस कर दिया, पैसा देके बंद, बोलना नहीं, देखना ही परवाह नहीं है, देखना बर्दाश्त नहीं है कि हमारा पति और इस गरीब घर में लड़की हुआ, हमें बर्दाश्त नहीं, ऐसी हालत। मेरे पास ऐसे कितने घटनाएं हैं कि अगले भाव में देखने सुनने तैयार नहीं है उसको जीव। बहुत बहुत है, बहुत पढ़ना। जवाहरलाल नेहरू मर कर के बेनजीर भुट्टो बने थे कौन कल्पना करे, अपन उस बेनजीर भुट्टो के हेड वो उसने एक स्टेटमेंट दिया, मुझे भारत प्रिय लगता है, अपना लगता है। अब वो उसको पुराने संस्कार, लेकिन मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता ज़्यादा, बहुत मैंने पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हमारा मतलब है, आप कल्पना करो क्या संसार का स्वरूप है, आप खोटा करके मत जाओ, बस कभी जेलेसी मत करो, वर्तमान का परिणाम बढ़िया रहेगा। आज पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी हो रहा है वो केवल इस शुक्ल लेस्या के नहीं होने का फल है। माने प्राप्त पर्याय में, संयोगों में, क्षोभ समय, दो त्यागी एक दूसरे से जेलेसी, दो प्रवचनकार एक दूसरे से जेलेसी, काहे कि ये मेरे से अच्छा क्यों करती, ये क्या गजब बात है। सुनो, आप अपने टिफिन का माल भोगो, हम अपने टिफिन का माल भोगेंगे। सब जगह घटाना, ही सब जगह, जहाँ जहाँ जेलेसी उसे जीतने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है पुण्य पाप का टिफिन, दो खन का, दो खन समझते टिफिन समझ में आया आप? तो टिफिन में क्या निकलता है, अपना बांधा हुआ पूर्व का पुण्य पाप। सुअर में क्या निकला, वो कुत्ते में क्या निकला, वो स्पेरो में क्या निकला, बोलो, स्वामी जी ऐसा कहते थे, आज नो देव ने काल नो कूतरा थई जाए। सुना है, आज नो देव ने काल नो कूतरा थई जाए। बकरी ना पेट में मैं करता फिरे, अरे रे आ सेठ मरी ने ढोर थसो, ये क्या है, बहुत सोचना शांति से। तो ये तीन लेसाएं आपको शुभ बताई। अब इनका भेद विज्ञान रह गया अपना, भेद विज्ञान, मूल तो भेद विज्ञान ही करना था आपको। हो सकता है जितनी 6 लेसें बताई हैं वैसे परिणाम आपके जीवन में दिखेंगे, दिखने ही चाहिए, दिखने चाहिए मतलब दिखेंगे, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई, दिखेंगे भी। लेकिन ये मेरे किए हुए नहीं हैं, मेरा ज्ञायक भाव से भिन्न है, मैं अभी भी सुरक्षित ध्रुव भगवान हूं, ये अनुभव करना। परिणामों के अनुसार प्लान नहीं बनाना, परिणामों के अनुसार प्रवर्तना नहीं, परिणामों के अनुसार उनका एक्सपांसन नहीं करना। परिणामों थी भिन्न जियो, क्या कहा हेमंत भाई, परिणामों थी भिन्न जियो। मैं उस रूप नहीं होता हूं। एक उत्तर, दूसरे जीवों में वैसे परिणाम दिखाई दें, उन्हें दीनहीन मत देखो, पामर मत देखो, कंप्लेंट मत करो, गिलानी नहीं करा, वेद विज्ञान करा। लेसे काय के लिए पढ़ाई थी, ये परिणाम होने का आश्चर्य नहीं है, लेकिन
आनंद तो इस बात का है कि ऐसे परिणामों से भी भिन्न भगवान सुरक्षित है। बस सम्यक दर्शन की विधि हो गई है। ये 6 प्रकार के लेस्या नाम के औदिक भाव को पढ़ाया हमने आपको। औदिक, यहाँ अब फिर से देखो, ये भगवान है और ये लेस्या है। 6 लेस्या, जैसी लेस्या होती है वैसा दिखता है, लेकिन होता नहीं है। हा। आपने देखा होगा, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम शुक्ल लेस्या के, और उठे तो पद्म लेस्या के हो गए, और घर जाते जाते कृष्ण लेस्या के हो गए। तो अपने को ऐसा लगता है भगवान इस जन्म में हम नहीं सुधरेंगे। इतना प्रवचन सुनते हूँ भगवान छू, घर आते तक तो सब जाने कहाँ चला जाता है, सब भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। डोंट ब्लेम योर ध्रुव भाव, डोंट ब्लेम योर परिणामिक भाव, इसको आप ब्लेम नहीं करिए। सुनो, लेस्या ऐसी होती है। प्रवचन कर रहे हैं, इतना ज्ञान वैराग दिखाई दे रहा है, और वे ही पंडित टोडरमल जी जब घर जाते हैं तो एक पुत्र के पिता बन जाते हैं। कैसे बन जाते होंगे? इधर का परिणाम अलग, घर का परिणाम अलग हो जाता है। प्रवचन करते हैं, अलग भाव होते हैं, और भरत बाहुली सामने आते हैं तो कृष्ण लेस्या हो जाती है। क्यों? दोनों की माताएं जीवित थीं। समझाया नहीं होगा? नहीं समझाया होगा? सब समझाने से होता क्या है? लेस्या आती है तो आती है, लेकिन मैं लेस्या रूप नहीं हो जाता। भाई ये वेद विज्ञान याद रखना है। बच्चे बहुत गुस्सा करें, आप मुस्कुराते रहो, प्यार करते रहो। बच्चे कहेगा मम्मी मैं गुस्सा करता हूँ, तोड़ फोड़ करता हूँ, तूफान करता हूँ, आपको बुरा नहीं लगता? बुरा क्या लगेगा बेटा, वो तो क्षणिक भाव है, वो तो चला जाता है, और मेरा भगवान बच्चा तो रह जाता है, ज्ञायक भाव तो रह जाता है। तमें तो ज्ञायक छो ने, तमें तो परमात्मा छो ने, तमें तो परमात्मा थवानु छे ने। ऐसी बात सुनते से बच्चे को जो अहंकार था, क्रोध का, झगड़े का, लेस्याओं का, सब खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी आ गई, लो आर्ट ऑफ लिविंग आ गई। जैन दर्शन, अभी मैं बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने ये तो कितना माल है एक एक पॉइंट में, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते अपन। आगे समझ में आ गया? पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो 6 लेस्याएं मैंने एक में घटाई थी, लेकिन ऐसे बहुत चेहरे दिख रहे हैं जो अभी नए हैं, तो उनके लिए मैं घटा देता हूँ। जिन्हें जाना हो तो कायुस्तर करके चले जाना, आकुलता नहीं करना। मैं 5 मिनट में इस विषय को पूरा करता हूँ। बराबर? कर लो कर लो ये बिल्कुल ठीक। हमारी शुक्ल लेस्या कह रही है बच्चे की, कर लो आप, तो कोई बात नहीं, पुण्य प्रमाण संतुष्ट छूं। ठीक है, सुनो जरा देखो, अच्छा दृष्टांत दूं पहले कि खराब दूं? पहले अच्छा से दे देता हूं, फिर खराब सा भी दूंगा। ये देखो, आप अपने लेस्याओं का मीटर मैंने बताया, ये लेस्याएं एक मीटर है, इंडिकेट करती हैं, तो अपन जांचना अपने को। जैसे समझ लीजिए भोजन का मामला ले रहे हैं अपन, भोजन का बहुत सरल दृष्टांत इसलिए वही ले रहा हूँ फिर से। तो कभी जब बहुत मूड ऑफ होता है ना, बहुत मूड गुस्सा आ जाता है, बहुत जम के गुस्सा आ जाता है, तो घर में ऐसे बच्चन निकलते हैं, आज कोई भोजन नहीं करेगा, भोजन नहीं बनेगा, आज कोई नहीं खाएगा। मैं कमा के मारा जाता हूँ, तुम खा के घी कितना खत्म कर देते हो, शक्कर कितनी खत्म कर देते हो, कुछ नहीं, कोई भोजन नहीं बनेगा आज। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तुम ऐसा करते हो, टीवी देखते रहते हैं, हजारों के बिल आते हैं बिजली के, मैं मरा जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। गुस्से में ऐसी बातें निकलती हैं। मम्मी कह बेटे भोजन कर लो, मुझे नहीं करना। पत्नी प्रेम से कह रही भोजन कर लो, नहीं करना। अब इसकी गुस्सा को देख के वो भी नहीं कर पा रही बेचारी, न खाए न खाने दे। कसम चढ़ा दी, मेरे मरे की कसम है जो आज चूल्हा जले। कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या के बाद आप तो जॉब पे चले गए या दुकान चले गए, कहीं ना कहीं चले गए, एक अंतर मुहूर्त में परिणाम थोड़ा नील लेस्या का हो जाता है। तो मोबाइल खोलने की इच्छा हो जाती है, फ़ोन कर देते हैं, भैया भोजन बना लेना, लेकिन मेरा इंतज़ार नहीं करना। लेकिन घर में बच्चे हैं, बहुएँ हैं, मेहमान हैं, अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, तुम्हारे भाग्य चौखे हैं, खाओ और बनाओ, लेकिन हमारा इंतज़ार नहीं करना, कसम है। बन गया।
अब फिर अंतर्मूर्ति भी था तो फिर परिणाम थोड़े ठंडे हुए, तो कापोदलेस्या तक आ गए। अब कापोदलेस्या में आ गए तो फिर अब भूख तो लग रही थी 12 बजे। तो अब करें क्या? सोचते सोचते ATM कार्ड के बहाने कोई कागज लेने के बहाने, फाइल लेने के बहाने घर आ गए। अब घर आ गए, वो कहाँ है मेरी फाइल, देखिए यहाँ रखी थी वो, ऐसा वो काम करने लगे। तो पत्नी बोली देखो पानी पी लो। चलो पानी में कोई बात नहीं, लिया पानी पी ले। जैसा पानी वैसे दूध, बात नहीं करो। अब बोल तो ऐसा ना लगे, चाहे तो ये रहा कि जब तो पंडित जी उसने कहा सुनो, तुम्हें गुस्सा करना कर लेना, पहले रोटी खा लो, रोटी जमी लो, પછી खूब गुस्सा करो, कोई टेंशन नहीं। अब लेकिन वो सीधे सीधे कैसे बैठे बेचारे, मना करेंगे, नहीं मैंने कहा नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा भात खा लो। और थोड़ा भात के चक्कर में अब जैसी भात ऐसी 2 भाखरी। ओह आखिरकार अब जैसे 1-2 रोटी पेट में गई तो पीतलेस्या हो गई। पीतलेस्या में क्या हो गया, थोड़ा गर्मी शांत हो जाती ना तो पीतलेस्या हो जाती। फिर अचानक मुंह से निकल जाता है, दही छे कहीं कहीं जीरा मन पापड़ चटनी कुछ है, नहीं होते लोग बच्चे से कहते 5 का नोट ले बेटे, ले आना वहाँ से बजा रहा है। मैंने ऐसे परिणाम होने लगे, मैंने उपयोगी काम के साथ साथ अब अनुपयोगी भी करने लगा। अब थोड़ा और शांत हुआ तो आखिरी में जो आवश्यक चीज़ थी, आवश्यक मैंने जो जरूरी थी उसके लिए जरा अजवाइन देना, मैंने पेट साफ करने के लिए थोड़ी अजवाइन देना। फिर छठी लेस्या में आए, शुक्ल लेस्या में, तो पत्नी ने पूछा शाम को क्या बना लें, जैम फावे। मैंने अब ये नहीं कहेगा कि भोजन में क्या बनाएं नहीं बनाएं क्या करें, फिर जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बना लेना। इतनी शुक्ल लेस्या आते आते तो, और सही है यदि ऐसा व्यक्ति भूखा प्यासा जल्दी आ जाए 4 बजे घर और कुछ ना बना हो, रोटियां रखी हो सुबह की, तो बोलेगा भाई कुछ है क्या, कि भाई तुमने मोबाइल कर दिया होता तो हम सब्जी बना लेते, अब कुछ है ही नहीं घर में। तो दही है क्या, ये दही भी नहीं है, दूध है, दूध भी नहीं, शक्कर देखती हूँ वो भी नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, थोड़ा सा नमक दे दे, खा लूँगा, ठीक है। शुक्ल लेस्या वाला इतना भद्र देवता होता है, हर स्त्री की कामना होगी ऐसे पति देवता हो। माने जो उसे पुण्य प्रमाण मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, जैसे मिल जाए, जैसा मिल जाए, मैंने खाना पीना चलना, कोई टेंशन नहीं, नो रिएक्शन, नो कंप्लेंट, नो डिमांड, ऑलवेज सेटिस्फाइड। ये मैंने 6 लेस्या घटाई आपको, बराबर। अब खोटा दृष्टांत कौन सा देना वो भी दे देता हूँ। आजकल के लड़के तूफानी होते ना, तूफानी, पापा इस लड़की से शादी करूंगा नहीं तो डू और डाई। जी कृष्ण लेस्या का परिणाम है, जी कृष्ण लेस्या का परिणाम है। पापा बस मैं नहीं जानता आप पे क्या बीतेगी, मम्मी पे क्या बीतेगी, समाज में क्या होगा, धर्म का क्या होगा, दुनिया जाए ... हमें दुनिया की नहीं पड़ी, यानी क्या क्या बहुत से लोग हैं, बहुत सारे स्लोगन मिलेंगे इन लोगों के पास। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, जमाना को बदल डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, बहा देंगे, क्या ना क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। वो नहीं मानोगे तो रेल जिंदाबाद सुसाइड के लिए। मैंने इसकी टेंशन, आप देखना, आप कभी कोई ऐसा काम करते ना तो कहते बिल्कुल नहीं है, लेकिन मन ही मन की लिस्टियाँ में चलता है, यदि अनसक्सेस हुए तो फिर क्या होगा, फिर मैं नहीं जी सकूंगा। ठीक है, संभावना नहीं दिखती तो फिर वो मोबाइल पे भी ये बात कर रहे हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, समझ गए। ये सब कृष्ण लेस्या के परिणाम है। फिर सब लोग समझाते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल समझाता है, भाई मरने मारने की फालतू नहीं करो, दुनिया में जो सक्सेसफुल बहुत कम होते हैं और इसमें कोई दम नहीं है ज़्यादा। तो समझाने पर वो क्या सोचता है, ठीक है यदि लड़की शादी करना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन मैं तो नहीं करूँ, मेरा तो फर्स्ट इज लास्ट, बस वो उसकी शादी सगाई हो तो हो जाए, मेरे कोई मतलब नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी में खलेल नहीं डालूंगा। आई कांट डिस्टर्ब। जी कौन सी लेस्या हो गई, ऐसे अखबारों में पढ़ सकते हो आप,
ये नील लेस्या वाले थोड़े सुधरे हुए हैं। कापोत लेस्या वाला मरता भी नहीं, मारता भी नहीं है, जिंदा भी रहता है और जिंदा भी रहने देता है, लेकिन सारी जिंदगी सैड सॉन्ग गाता रहता है। सारी जिंदगी ऐसे ही करता रहेगा, इधर उधर की बस फालतू की चिक 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 चिक। हे भगवान, और जे खराब थे, बे खराब थे, मम्मी खराब थी, पापा खराब थे, धर्म खराब था, सब ने मेरा डिस्टर्ब कर दिया, मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। सारी ज़िंदगी रोता रहेगा। शादी कर लेगा, हालांकि वो शादी तो कर ली उसने, लेकिन ज़िंदगी भर अपनी पत्नी को भी उलाहना सुनाता रहता है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो होती तो। ये कौन सी लेस्या है? ये कापोत। अब अगले लेस्या में आओ, पीत लेस्या में। जी शादी कर लेता है, उपयोगी, लेकिन अनुपयोगी बातें भी उसकी चलती रहती हैं। अनुपयोगी माने समझ गए बस। पद्म लेस्या में आने पर ये उपयोगी काम ही करता है। माने अब इतना सेटिस्फाइड हो जाता है, 40-45 तक आते आते अपनी पत्नी ही बढ़िया सीता है भैया। अपन भाग्यशाली हैं, बाकी में चक्कर में पड़े थे दूसरों के, वे सब गलत बातें थी। एक बात देखना, 35-40 तक आते आते उसको बचपना युवापना बुरा लगने लगता है, वो सब बेकार लगता है, और बल्कि अब दूसरों को उपदेश देता है, बेटा क्यों चक्कर में पड़े हो, हमारी मानो, इन चक्करों में मत पड़ो। माने वो ऐसी सलाह देने लगता है, माने उपयोगी काम करने की सलाह देता है, उपयोगी विचार करता है, और उपयोगी में संतुष्ट है। और फिर आखिरी लेस्या कौन सी है? शुक्ल लेस्या तो ऐसी होती है कि पत्नी जैसी होए, गोपाल दास जी बरैया जी जैसे बिल्कुल। वो गाली देवे तो मंजूर, टेंशन करे। आपको पता है गोपाल दास जी बरैया जी, बहुत भयानक घटनाएं हैं उसकी। गोपाल दास जी बरैया जी की पत्नी एक बार सड़क पे जूता लेके आ गई थी गुस्से में, और ठोकने लगी पति को ही, तो उनके मित्र बचाने आए थे, वे भी ठुक गए। लिखा है अभिनंदन ग्रंथ में, ऐसी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। जे दुबले पतले थे बेचारी, वो डबल टेबल थी, और एक बार तो स्कूल में ही आ गई, स्कूल में ही, और वे देखते से ही डर गए कि आज मैं उसको हुक्का भर के नहीं आया। हुक्का समझते हो? हुक्का भर के नहीं आए थे, उनकी पत्नी हुक्का पीती थी, जे बिल्कुल त्यागी थी, लेकिन इतनी कोप करती थी, इतना कोप करती थी कि उससे डरते थे। तो टेबल के नीचे चिपके पढ़ाते पढ़ाते, तो उसने ऐसे पकड़ के निकाला और छाती पे बैठ गई। बैठ गई बिल्कुल। क्या नाम है उनकी, कटनी वाले जगन मोहन लाल जी, उन्होंने लिखा है लेख। उन्होंने ये लिखा है कि फिर हम 4 बच्चों ने पकड़ के बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा, ऐसे उठाया, 4 स्टूडेंट ने पकड़ के, तब भी नीचे से निकल के ऐसे भागे जैसे चूहा भागता है। घर गए और लगा के आए चिलम उसकी, और फिर आके बोले मैंने काम कर दिया, जाइए। माने ऐसे शुक्ल लेस्या का परिणाम कि पत्नी जैसी हो, जैसा खिलावे पिलावे सब ठीक। आगे समझ आया? शादी करने में अपने 6 घटनाएं घटाई, 6 लेस्या। हो सकता है कपड़ा खरीदने के नाम पर भी कृष्ण लेस्या हो जाए, घटनाएं पढ़ सकते हो आप। 1 रुपए की चीज के लिए, खाने पीने की चीज के लिए जरा सी इंसल्ट फील हो जाए, इंसल्ट, उसमें मरने मारने तैयार हो जाए, कृष्ण लेस्या कहीं भी संभव है। 2 तो मैंने दृष्टांत दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना, सम्यक स्वरूप विचार करने वाले को, अंतिम पॉइंट आज का, सम्यक स्वरूप विचार करने वाले को कृष्ण लेस्या की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, शुक्ल लेस्या की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। 6 लेस्या है ना, 6। अब मैं 6 नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ 6 ही समझो आप, 6 ही समझो, ठीक है। स्वाध्याय करने वाले की कृष्ण लेस्या की फ्रिक्वेंसी घटती है, उसकी असंख्यात गुनी, उससे असंख्यात गुनी फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है, नील की। फिर नील से भी असंख्यात गुनी कापोत की बढ़ जाती है फ्रिक्वेंसी, समझते हैं। और इसके बाद उससे भी असंख्यात गुनी फ्रिक्वेंसी इधर पीत की होती, फिर पद्म की होती, और स्वाध्याय का और सम्यक ज्ञान का फल है फिर शुक्ल लेस्या स्टेट, क्या कहना चाहिए, कांस्टेंट बनी रहती है। और इसके बाद तो फिर सारी लेस्याओं का अभाव होकर सिद्ध हो जाता है। ऐसा अद्भुत भेद विज्ञान करते हुए हम अपना जीवन जिएं। इसमें मैंने बहुत सारे एंगल से आपको ये पढ़ाया है, जानबूझ करके पढ़ाया है, आप उनका चिंतन करके लाभ उठाएं। ओम नमः शिवाय। आज माला फेरना भैया, रोज कहना नहीं है। देखो लोग के मामले में एक ही लाइन कहता हूँ, हाँ, शुद्ध पर्याय का लोग भी अनंतानुबंधी लोग है।
ध्रुव पारिणामिक भाव जिसे भाता है उसके अनंतानुबंधी लोभ का अभाव होता है। जहाँ शुद्ध पर्याय की भी चाहना ना हो उसे भी अनंतानुबंधी लोभ कह दिया। शुद्ध पर्याय क्षायिक पर्याय का चाहना भी अनंतानुबंधी लोभ हो, वहाँ इनकी तो बातें क्या है। आज लोभ कसाई के अभाव पूर्वक सुचिता प्रकट हो ऐसे।